हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा यूएसपीएस का फॉर्म 1583 अपडेटेड वर्जन कैसे फिल करना है। बेसिकली ये फॉर्म आपके मेलिंग एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए होता है, जो कि आपने किसी नोटरी से नोटराइज करवा कर सबमिट करना होता है अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट। इसकी वजह से आपके वर्चुअल एड्रेस पर आने वाली मेल या डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके भेजे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 1583 फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। आपको गूगल पे जाएंगे, 1583 आप उस पर लिखेंगे तो आपको वो फॉर्म जो है यूएसपीएस की साइट पे मिल जाएगा। तो ये इस तरह का होता है कुछ यूएसपीएस, यूनाइटेड पोस्टल स्टेट पोस्टल सर्विस का। ये अपडेटेड वर्जन है। इसका जो प्रीवियस वाला था उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां करके अब नया जो है इनका अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया गया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तब्दील कर दी गई हुई हैं। तो हम इसको फिल करते हैं। सबसे पहले इसे किसी पीडीएफ एडिटर में ओपन कर लेते हैं ताकि इसमें जो ज़रूरी शराइत और चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड कर सकें। तो मैं मोस्टली ये sajda.com को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इजी टू यूज़ है और इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो इजीली फिल हो जाती हैं। इसमें टोटल आपने 6 सेक्शंस को फिल करना होता है। उन सेक्शंस में ये जो पहला, दूसरा और तीसरा सेक्शन होता है वो होता है जहाँ से आपने एड्रेस की सर्विसेज बाय की होती हैं, वो वाला सेक्शन होता है। ये आपका अपडेटेड वर्जन। और ये प्रीवियस वाला जो पहले आप जो है यूएसपीएस का फॉर्म यूज़ करते थे 1583, इसमें आपका एक डॉक्यूमेंट होता था यूटिलिटी बिल वगैरह एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए, वो इजीली एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन जो नया अपडेटेड वर्जन है इसमें आपका यूटिलिटी बिल एक्सेप्ट नहीं होता। तो पहले जो पहला सेक्शन है आपका, इसमें आपने सबसे पहले 1A में आपने डेट ऐड करनी है, किस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे सेक्शन में आपने जो एड्रेस की सर्विसेज बाय की हैं उस एड्रेस को लिखना है, उसका स्ट्रीट एड्रेस, उसका सिटी, काउंटी और जो है स्टेट और जिप लिखना है। उसके बाद सेक्शन 3 में आपने बताना है कि ये बिज़नेस एड्रेस है या आप रेजिडेंशियल एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं रेजिडेंशियल सजेस्ट करता हूँ क्योंकि बिज़नेस अगर होगा तो फिर आपको इश्यूज फेस करना पड़ेंगे, लाइक वो आपसे बिज़नेस की डिटेल्स भी इसमें एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे। ठीक है। तो सेक्शन 4 में क्या करना है, सेक्शन 4 में आपने फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने बाकी डिटेल्स लाइक उनका एड्रेस, पर्सनल एड्रेस जो फिज़िकली जहाँ पे वो अवेलेबल है, लाइक पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान का एड्रेस, अगर यूएस का है उनकी आइडेंटिटी लाइक उनका पासपोर्ट वगैरह या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये जो है सारा कुछ जो है वो ऐड करना है। ठीक है। तो मैं इसमें इनका स्ट्रीट एड्रेस मेरे पास कॉपी किया हुआ तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये 4 सेक्शन हमने इसमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ये मैं इसका जो है ये क्योंकि पाकिस्तान से है, यहाँ पे ऑटो जो आ रहे थे स्टेट्स, तो हमने हमारी स्टेट इधर पंजाब है तो पंजाब की स्टेट इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है। ये पाकिस्तान आ गया। तो ये बाकी नीचे वाले सारे आपने छोड़ देने हैं, ये हमारा काम नहीं है। उसके बाद 8 पे जाना है आपने, सेक्शन 8 पे। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपना सबमिट करना हो वेरिफिकेशन के लिए उसकी डिटेल्स ऐड करनी है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे सबसे पहले आपका नाम क्या है, 8A में नाम लिखना है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की जो भी CNIC नंबर लिखना है, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर लिखना है। इशूइंग कंट्री कौन सी हैं, जिस कंट्री का ये इशू किया हुआ है, तो ये पाकिस्तानी था तो मैं पाकिस्तानी ऐड कर दिया गया। उसके बाद आपने इसकी एक्सपायरेशन लिखनी है और वो यूएस फॉर्मेट के मुताबिक लिखनी है, यानी पहले आपने मंथ लिखना है, फिर डे और फिर ईयर लिखना है उसका जो भी एक्सपायरेशन का ईयर है। उसके बाद ये आपका 8 है नीचे आपने सेलेक्ट करना है विच ID डू यू यूज़ फॉर वेरिफिकेशन। तो पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो पासपोर्ट की डिटेल्स ऐड कर दी गई हैं। अब जो है 9th वाला है ये थोड़ा सा टिपिकल है जो कि चेंज हो चुका हुआ है। पहले था वो यूटिलिटी बिल और कोई भी बैंक डॉक्यूमेंट भी आपका एक्सेप्ट कर लेते थे। अब वो वोटर आईडी आपकी हो, लीज डॉक्यूमेंट हो, मोरगेज कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, इंश्योरेंस हो व्हीकल, तो वो वाला डॉक्यूमेंट आपकी एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी तब्दीली की गई है जिसमें काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना भी पड़ रहा है। तो एक चीज़ इसमें और आप अंडरस्टैंड कर लें, 9 और 4, सेक्शन 9 और सेक्शन 4 एज सेम एज इट इज़ होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। जिस तरह 4 हैं इसी तरह आपका 9 भी सेक्शन
سیم ہونا چاہیے، دونوں میں ایڈریس آپ کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، دونوں میں ایڈریس بالکل سیم ہونا چاہیے۔ اگر یہ کسی قسم کے اس میں غلطی پائی گئی یا مختلف ہوا تو یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں لیز ڈاکومنٹ جو ہے ہم نے پریپیئر کیا ہے ہماری ٹیم نے، تو وہ لیز ڈاکومنٹ وہی سبمٹ کرتی ہیں فار ایڈریس ویریفیکیشن کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو نوٹرائز کروانا ہے نوٹیری سے، جیسے کہ یہ نیچے آپ کو ایکسٹرا ایڈڈ پیج نظر آ رہا ہے جو پریویس والا تھا، تو یہ نوٹیری کروا کے پھر آپ نے ان کی ایڈریس جہاں سے آپ نے یہ نوٹیری کا سارا ہے، جہاں پہلے وہ ایکسٹرا پیج ایڈ کرتے تھے اب یہاں پہ وہ ان کو فل کرنا پڑا کرے گا نوٹیری۔ اس کے بعد پھر آپ فارم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اسے نوٹرائز کروا کر جہاں سے ایڈریس کی سروسز بائی کی ہوگی انہیں سبمٹ کر دیں۔ یہ آپ کو کنفرمیشن میل نظر آ رہی ہوگی جو ہم نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے کہ اگر نیکسٹ ہمیں کوئی بھی ڈاکومنٹ ریسیو ہوتا ہے ہماری میل پہ، وہ ہمیں اسکین کر کے ہمیں اپلوڈ کر دیں گے ہمارے اکاؤنٹ پہ۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کے ایشوز ہیں تو ڈسکرپشن میں ہماری ٹیم کی ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔